अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम मुसलमान इस बात पर यकीन करते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई है, जो कि आज हमारे सामने है बिल्कुल हूबहू इसी तरह। अब एक सवाल हमारे सामने है और ये सवाल बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है कि क्या कुरान बाइबल की कॉपी है? क्या कुरान को बाइबल से नकल करके लिखा गया है? और बाइबल जो कि ये बात साबित है कि ये किताब बहुत हद तक इसमें तहरीफ हो गई है, लेकिन बावजूद इसके कि कुछ लोगों का यही मानना है कि ये अभी तक सही है। आज हम दलाइल की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कुरान मजीद बाइबल की कॉपी है या नहीं। चलिए आइए देखते हैं। आप देखें कि बाइबल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करते हुए बाइबल ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के बादशाह अजीज़ को फ़ैरो के तौर पर पेश करती है। तकरीबन 90 मुकाम पर बुक ऑफ जेनेसिस में यूसुफ को कैद खाने से बुलवाया और उनके बाल बनवाकर और साफ़ सुथरे कपड़े पहनवाकर उनको फ़िरऔन के सामने हाजिर किया गया। अब बाइबल में आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करते हुए बाइबल ने मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के हुक्मरान को भी फ़िरऔन ही के तौर पर पेश किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं बुक ऑफ एक्सोडस में, तो फ़िरऔन ने सुना कि मूसा ने एक किप्ती को मार डाला, इसलिए उसने मूसा को मार डालने का फैसला किया। तकरीबन 3100 BC में मिस्र के दो हिस्से मिलकर एक हो जाते हैं। फिर ये एक मिस्री रियासत 1000 साल तक रहती है और ये 1000 साल रियासत को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है, ओल्ड, मिडिल और न्यू किंगडम। और इसमें 2 इंस्टेबिलिटी के अदवार भी गुजरे हैं, जिसको फर्स्ट इंटरमीडिएट और सेकंड इंटरमीडिएट कहा जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सेकंड इंटरमीडिएट के दौरान भेजे गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम न्यू किंगडम के दौरान भेजे गए। फ़ैरो या फ़िरऔन का टाइटल कभी भी मिस्र के हुक्मरानों के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता था, बल्कि इससे पहले मिस्र के हुक्मरानों को हैक्सेस या चरवाह कहा जाता था। क्या आप जानते हैं कि ये एक तारीखी गलती है और आज की तहकीकात हमें कुछ और बताती है। जहाँ बाइबल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने के रूलर के लिए यानी हुक्मरान के लिए फ़ैरो या फ़िरऔन का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है और मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्मरान के लिए भी फ़िरऔनी का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, लेकिन कुरान इसके बरक्स कहता है। सूरह यूसुफ में जब कुरान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्मरान का जिक्र करता तो वहाँ वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने के रूलर के लिए मलिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करता, जिसे इंग्लिश ट्रांसलेट में किंग कहा जाता, जैसे कि आप देख सकते हैं। वहीं कुरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के रूलर का जिक्र करता है तो वो वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के हुक्मरान के लिए फ़ैरो का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। यानी कुरान 2 अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करता है दोनों हुक्मरानों के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप फ़ैरो या फ़िरऔन का लफ्ज़ आप सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? इजिप्ट का किंग, सुप्रीम रूलर ऑफ इजिप्ट। आप करेक्ट भी हैं, लेकिन ये वर्ड फ़ैरो इजिप्टियन में पैरा जिसे कहा जाता है, ये वर्ड कभी भी हमेशा सुप्रीम रूलर के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। इजिप्टियन पीरियड में इस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि ये जो वर्ड फ़ैरो है इसका ओरिजिनली मीनिंग रॉयल पैलेस है और न्यू किंगडम में इसको इजिप्टियन रूलर के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। द ब्रिटिश म्यूजियम डिक्शनरी ऑफ एंशिएंट इजिप्ट में पेज नंबर 22 में ये जो वर्ड फ़ैरो है इसका मतलब था ग्रेट हाउस या रॉयल पैलेस ओरिजिनली। फिर बाद में न्यू किंगडम पीरियड में इसको किंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी वजह से कुरान ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के हुक्मरान के लिए मलिक यानी किंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस वक्त उस ज़माने में कोई भी फ़ैरो वर्ड को किंग के लिए इस्तेमाल ही नहीं करता था। और न्यू किंगडम पीरियड में जाकर ये लफ्ज़ इजिप्टियन रूलर के लिए इस्तेमाल होने लगा। इसी वजह से कुरान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के रूलर के लिए फ़ैरो यानी फ़िरऔन का वर्ड इस्तेमाल किया। अब सोचिए कि अगर कुरान वाकई बाइबल की कॉपी होती तो कुरान भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रूलर के लिए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूलर के लिए दोनों के लिए फ़ैरो का लफ्ज़ इस्तेमाल करता, फ़ैरो या फ़िरऔन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि कुरान वाकई बाइबल की कॉपी नहीं है। अगर आपको ये जानना है कि क्या वाकई मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरऔन न्यू किंगडम ही में था विथ हिस्टोरिकल एविडेंस, तो इंशाल्लाह मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।